नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और अगर आपका बच्चा PP2 यानी कि यूकेजी क्लास में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये क्वेश्चंस हैं और अबाउट 100 प्लस से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और हर टॉपिक पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। जैसा आपने देखा ये शीट्स कंप्यूटर पे डिज़ाइन है, मतलब ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। अगर आपको इन शीट्स को प्रिंट आउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप वीडियो एंड तक नहीं देखें कि मुझे तो क्वेश्चंस मिल ही गए हैं। मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है अच्छे से और ये भी बताया है कि आपको बच्चे को इनको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी जब मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो उसमें मैथ्स, इंग्लिश के जो टॉपिक्स होंगे, जीके के जो टॉपिक्स होंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, या उसको आता नहीं है या स्कूल में अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि येलो क्लास ऐप आपके लिए है। येलो क्लास इज इंडियाज लार्जेस्ट लाइव एंड इंटरैक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर ना ही सिर्फ डांस, सिंगिंग, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट या कुकिंग जैसी हॉबीज़ होती हैं, बल्कि जीके, इंग्लिश, मैथ्स की भी लाइव क्लासेस होती हैं। It is trusted by more than 20 lakh kids and every month about 10 lakh kids learn hobbies on this platform. इस पे सेलिब्रिटी मेंटर्स जैसे कि शांत, रिपुदमन हांडा, विद्या मालवड़े है जो आपके बच्चे को हॉबी सिखाते हैं। बच्चा हॉबी सीखने के साथ साथ बहुत से प्राइजेस जीत सकता है, जैसे Amazon वाउचर्स, एप्पल आईपैड्स, लैपटॉप्स। जनवरी के मंथ में येलो क्लास पे चल रहा है एक कॉन्टेस्ट। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, येलो क्लास ऐप को डाउनलोड करिए और अपने बच्चे को क्लासेस अटेंड कराइए। आपका बच्चा एलिजिबल हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का एप्पल लैपटॉप जीतने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस। सो इंग्लिश राइट लोअर केस A to Z। ये तो बस ये है कि स्मॉल में A to Z लिखना है, क्योंकि यूकेजी के बच्चे को स्मॉल सिखा दिया जाता है। देन राइट द बिगनिंग साउंड ऑफ द गिवन पिक्चर्स। इस तरीके से बच्चे को पिक्चर्स दिए जाते हैं, जैसे डक, सो व्हाट्स द बिगनिंग साउंड? ड। हट, गिफ्ट, ग। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट शॉर्ट वावल साउंड्स। सो व्हाट आर द 5 शॉर्ट वावल्स? ए, ई, ओ, अ। और यहाँ पे बच्चे को करेक्ट शॉर्ट वावल साउंड फिल करना है, तो मॉप, ओ, पिन, ए। मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट स्पेलिंग्स। सिंपल CVC है या CCVC है, यानी कि 3 लेटर एंड 4 लेटर वर्ड्स हैं, तो बच्चे को पिक्चर देखनी है एंड करेक्ट स्पेलिंग से मैच करना है। बेल, फ्रॉग। नेक्स्ट इज राइट द एंड साउंड ऑफ द गिवन पिक्चर्स। सो अभी बिगनिंग साउंड था, ये एंड साउंड है। पॉट, सो यहाँ पे ठ, टैप, प। क्वेश्चन 6, राइट 2 वर्ड्स बिगनिंग विद द गिवन साउंड। सो साउंड है, इससे 2 वर्ड्स लिखने हैं इस बिगनिंग साउंड से। तो बच्चे को बहुत से वर्ड सिखाए जाते हैं एंड 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स, तो बच्चा कुछ भी लिख सकता है, मॉप, मैट। बच्चे को राइमिंग वर्ड्स भी सिखाए जाते हैं, तो कुछ ये वही दिए जाते हैं जो बच्चे को ऑलरेडी क्लास में कराए गए हैं, नए यूजुअली नहीं दिए जाते हैं। तो हर वर्ड का बच्चे को 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। देन मैच द पिक्चर्स दैट राइम विथ ईच अदर। अगेन राइमिंग वर्ड पे ही है, बट यहाँ पे लिखना है, ये मैचिंग का है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ सिंपल फ्रेजेस हैं एंड फ्रेजेस को कंप्लीट करना है यहाँ से वर्ड चूज करके। द कैट सैट ऑन अ मैट, yak, egg, pen, nut। सो यहाँ पे आएगा मैट। डैश ऑन द ट्री, ट्री पे क्या लटक रहे हैं? नट्स, सो नट ऑन द ट्री। देन फिल इन द करेक्ट आर्टिकल ए और एन। ए, एन कई स्कूल्स में द भी सिखाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ ए एन का क्वेश्चन है। अगर बच्चे के स्कूल में द सिखाया है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो मैंगो, अ मैंगो, an igloo। okay, now fill in the blanks with this that। schools में this that सिखाया जाता है, so जब कोई चीज़ दूर होती है then we use that। तो यहाँ पे arrow बना है दूर की तरफ, तो यहाँ आएगा that। that is an umbrella। this is a pup। now fill in the blanks with these and those। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज चारों एक ही क्वेश्चन में दिए जाते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग किया है, आप चाहें तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। सो ये पास में है और ज़्यादा है, तो दीज आर कुकीज। यूज ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे भी सिखाया जाता है, तो ये लड़का है, सो ही इज़ माई फ्रेंड। नाउ
It is a silver bangle because it's a non-living thing. It is a silver bangle. They are playing with blocks. ओके सो इस तरीके से बच्चे को भरना है. नाउ सर्कल द वाल्स एंड क्रॉस आउट द कॉन्सोनेंट्स. वाल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बताए ही जाते हैं, शॉर्ट वाल साउंड्स बताए जाते हैं. तो यहाँ पे सर्कल करना है वाल्स को, सॉरी, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये क्रॉस होगा. वाल्स को सर्कल करना है एंड कॉन्सोनेंट्स को क्रॉस आउट करना है. नाउ पुट द साउंड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक द वर्ड. ये जंबल वर्ड है. मैं जंबल वर्ड पे पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप आई बटन में जाके देख लीजिएगा या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं. सो टू मेक इट ईजी, क्योंकि कई स्कूल्स में पिक्चर के साथ पढ़ाया जाता है, तो टू मेक इट ईजी पिक्चर दी गई है और फिर इसको जंबल लिखा है एंड बच्चे को क्या करना है, इसको करेक्ट लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है. नाउ चूज द करेक्ट बिगनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड टू नेम द पिक्चर. नाउ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पढ़ाए जाते हैं. सो ये क्या है, स्पिन, टॉप इज स्पिनिंग, स्पिन. सो व्हाट्स द करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड, दिस वन. सो स्प. नाउ दिस इज कलर, ब्लैक. सो बिल, खिल, bill, billac. Color the box with correct beginning sound of the picture. यहाँ पे ये है digraphs, okay, consonant digraphs हैं. तो this is a ship. So sh, ch. कौन सा वाला होगा, ये वाला कलर होगा, ship. This is think. So sh, th, think. तो ये वाला कलर होगा. Match the pictures with the correct long vowel sound that they have. कई स्कूल्स में लॉन्ग वाल साउंड्स पढ़ाए जाते हैं एंड कई में नहीं पढ़ाए जाते हैं. जिन स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं. सो दिस इज़ अ चेन. तो छ, ए, ए. दिस इज अ पाई, प, आई. दिस वन, फाइंड द ग्लास विच इज फुल, दिस वन. विच गर्ल इज हैप्पी, हैप्पी, सैड. सो दिस गर्ल इज हैप्पी. मैच द ऑपोजिट्स. सो ऑपोजिट्स वैसे भी पूछे जा सकते हैं जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाया, एंड ये भी तरीका है ऑपोजिट्स मैच करने हैं. सो सन क्या दिखा रहा है, इट्स डे एंड मून दिखा रहा है नाइट. तो डे, नाइट. यंग, ओल्ड. फ्यू, मैनी. हॉट, कोल्ड. मैच द एक्शन वर्ड्स. सो वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स बेसिक सिखाए जाते हैं बच्चे को. दे आर डांसिंग. सो डांसिंग. सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि वन, मैनी. तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स, बर्ड. तो ये वाला कलर होगा. स्पून और स्पून्स, स्पून, ये वाला कलर होगा. अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस. अब जंबल वर्ड्स पहले हमने देखे थे, यहाँ पे हैं जंबल सेंटेंसेस. कैट फास्ट रन्स. तो कैट रन्स फास्ट. एंड नाउ फाइनली 5 लाइन्स, 10 लाइन्स. वैसे जनरली 10 नहीं, 5 ही लाइन्स लिखाई जाती हैं यूकेजी के बच्चे को. तो जो भी टॉपिक क्लास में ऑलरेडी करा चुके होते हैं उसी पे रिपीट करने को कहते हैं. जैसे यूजुअली पूरे साल भर में 4 से 5 टॉपिक पे बच्चे को 5 लाइन्स लर्न कराई जाती है एंड कई स्कूल्स में लिखाई जाती है, उनको लिखना आता है. तो जो भी टॉपिक होता है उनमें से एक टॉपिक दे दिया जाता है एज अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर. अभी जो आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस देखे उसमें से फोनिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या नहीं पता है कि बच्चे को फोनिक्स कैसे पढ़ाना है, तो आप उसे मेरे क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं जो कि ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं. अगर आप पुणे में रहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी दुनिया के कोने में भी रहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चूज़ करा सकते हैं. डिटेल्स जानने के लिए mummytuber@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए. एंड अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं या फोनिक्स क्लासेस खोलना चाहते हैं और आपको फोनिक्स सीखनी है सर्टिफिकेट के साथ, तो भी आप मुझे mummytuber@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए. मैं आपको वर्कशॉप के डिटेल्स सेंड कर दूँगी. नेक्स्ट कम्स हिंदी. स्वर अ में गोले लगाओ. तो यहाँ पे कई सारे स्वर हैं, उसमें से सिर्फ अ पे गोला लगाना है. ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी स्वर दे सकते हैं अपनी मर्जी का. बच्चे को कुछ भी पूछा जा सकता है, ई, कुछ भी. स्वर से मात्राओं का मिलान करो, ये भी बच्चे को सिखाया जाता है और ये करना है. खाली स्थान में सही स्वर या व्यंजन भरो. अब ये पूरा जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इया. प पर मात्राएं लगाओ. अब ये क्वेश्चन है, प पे जितनी मात्रा बच्चे ने सीखी है वो लगानी है. तो पहला तो छोटा अ की होती है तो सिंपल प लिखना है, फिर बड़े आ की पा, फिर इ
आता है तो पी, ई आता है तो पी, फिर छोटे ऊ की मात्रा तो पु, बड़े ऊ की मात्रा तो पू। ऐसे पूरा बच्चे को आगे तक फिल करना है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, तो ब ल बल, म न मन। चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला लगाओ। ये क्या है? फल, तो कौन सा वाला है सही शुरुआत का अक्षर? फ। झंडा, तो झ की म, झ। देन सही मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो, तो ये क्या है? भालू, लेकिन यहाँ पे मात्राएं मिसिंग है, तो भ, भा और लू। मिलते जुलते शब्दों के जोड़े बनाओ। राइमिंग है, जैसे इंग्लिश में राइमिंग होता है, ये हिंदी की राइमिंग है, तो काम, राम। उ व ऊ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करो। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसमें छोटे उ की मात्रा है वो यहाँ लिखने हैं, और जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है वो यहाँ लिखने हैं। तो खुश, खुश में छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे। शत्रु, इसमें भी छोटे ऊ की, तो यहाँ। दूध, दूध में बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे। चित्र देखकर शब्द लिखो। बिना मात्रा के शब्द यूजुअली दिए जाते हैं चित्र देखकर पूरे पूरे शब्द अपने आप से लिखने को, बट अगर स्कूल्स ने क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस कराया है मात्रा वाले शब्द, तो मात्रा वाले शब्द भी दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो कमल, कमल। जहाज, बाराखड़ी के बाद वाले रिक्त स्थान को भरिए। तो अब जैसे यहाँ पे खु है, यानी ख में छोटे ऊ की मात्रा है। अब बच्चे को सिखाते हैं ना हर मात्रा के साथ हर शब्द को, जैसे पीछे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, अब यहाँ पे ख पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ये मी, यानी म में बड़ी ई की मात्रा है, तो ई उ, तो यहाँ पे म में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। दिए गए वर्णों के लिए शब्द लिखिए, तो यहाँ पे पा, तो पा से शुरू होने वाला, ऐसे पे से शुरू होने वाला। घो, घोड़ा। फू, फूल। व्यंजन को स्वर से जोड़कर लिखो। अच्छा, अब यहाँ पे म यानी व्यंजन है और स्वर दिया है, तो कैसे लिखना है? मी, बड़ी ई की मात्रा। य और बड़ा आ दिया है, तो बड़े आ की मात्रा य पे लगानी है, तो या। व्यंजन को स्वर से जोड़कर सॉरी मैंने ये हेडिंग रिपीट हो गई है, मिस्टेक है ये। यहाँ पे मैचिंग है, तो यहाँ पे हिंदी के ये नंबर नेम्स दिए गए हैं और हिंदी के नंबर्स हैं, तो एक कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, मैच करना है। फाइनली कम्स मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। 1 to 100 बोलना, ओरल्स एंड राइटिंग दोनों आता है बच्चों को यूकेजी के, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है 51 to 100। काउंटिंग है ये, हाउ मेनी डक्स आर देयर, बच्चे को काउंट करना है। काउंटिंग, ऑब्जेक्ट काउंटिंग, पिक्चर काउंटिंग 1 to 20 तक आराम से आती है यूकेजी के बच्चे को, तो यहाँ पे वही करना है। पुट 4 डॉट्स ऑन द फ्रेम। ये फ्रेम है, फ्रेम पे डॉट्स लगाना, क्योंकि देखिए ये 5 का फ्रेम है, कई बार स्कूल्स में 10 का फ्रेम सिखाया जाता है, उस पे डॉट्स बनाना। तो यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4। अब मान लीजिए 7 दिया होता, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 10 का फ्रेम दिया होता, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे ही बच्चे को करना होता। राइट द नंबर आफ्टर द गिवन नंबर, सो बिफोर, आफ्टर, ये सब होता है। सो ये आफ्टर है यहाँ पे 24 55, ऐसे ही ये बिफोर है। देन विच नंबर कम्स आफ्टर 39। ये जैसे यहाँ पे सिंपल नंबर्स दिए हैं और इसके बाद बच्चे को लिखना है, यहाँ पे बच्चे को वर्ड्स में दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। विच नंबर कम्स आफ्टर 39, तो 40। ये बच्चे को पढ़ना आना चाहिए यूकेजी के। टीचर्स भी हेल्प कर देते हैं कई बार, अगर बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई है क्लास में, लेकिन अगर टीचर्स ने अच्छे से प्रैक्टिस कराई है तो टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं, बच्चे को ये खुद पढ़ना पड़ता है। काउंट द डॉट्स एंड राइट द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक रहता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो क्लास 1 में शुरू होता है, पर यहाँ पे जैसे ये 10 का फ्रेम है, हाउ मेनी टेंस? 1 tens and 2 ones, तो नंबर इज 12. Count by twos, circle each pair of stars to keep as you track. Now ये स्किप काउंटिंग है, ठीक है, तो काउंट बाय टूज और बच्चे को यहाँ आंसर लिखना है, तो 2 4 6 8, मोर लेस फ्यूअर, ये सब के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो विच ग्रुप हैज़ मोर, सो दिस वन हैज़ मोर, इसको टिक करना है या सर्कल करना है। विच ग्रुप हैज़ फ्यूअर, किसमें कम है, इसमें कम है। आर देयर मोर कैट्स दैन डॉग्स, क्या डॉग्स से ज़्यादा कैट्स हैं, येस की नो, अगर येस तो यहाँ टिक करना है, नो तो यहाँ टिक करना है, यहाँ पे आंसर है येस। विच नंबर इज ग्रेटर या फिर लार्जर, तो
21। नाउ ये साइंस ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन का साइन, इन सब पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस है, प्रैक्टिकल वे में समझाया है बच्चों को कैसे करना है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है, डिक्रीजिंग यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को अरेंज करना है। व्हाट शेप कम्स नेक्स्ट, तो ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, कौन सा आएगा, ट्राइंगल। नाउ दीज आर ग्रोइंग पैटर्न्स और इंक्रीजिंग पैटर्न्स, सी 1 हार्ट और ये वाला 1 शेप, देन 1 2 2 हार्ट्स, ये वाला 1 शेप, तो 1 2 यहाँ पे आएगा तीसरा हार्ट, ग्रोइंग पैटर्न। ओके, विच पिक्चर शोज द बॉल इनसाइड द बॉक्स, सो हियर it is inside the box. Which shape is on the left? Now left, right, top, bottom, middle का concept भी बताया जाता है, तो which shape is on the left? Left ये है तो this one. Which animal is in the middle? This one. Which object is at the top? तो top. अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब यही है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं। सर्कल द शेप इन टॉप लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट, पहले तो बच्चे को देखना है टॉप, टॉप लेफ्ट, दिस इज टॉप लेफ्ट। पिक्चर एडिशन, नंबर एडिशन भी सिखाया जाता है, लेकिन पहले पिक्चर एडिशन, तो उसका भी क्वेश्चन है, पिक्चर एडिशन है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7। नाउ विच वन शोज 5 + 2 है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स, काउंट एंड राइट, एड एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो पिक्चर एडिशन के बाद अब ये सिंगल डिजिट ऐसे एडिशन है, यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। नाउ एडिशन सेंटेंसेस, बिकॉज कई स्कूल में क्या होता है कि ये वाला एडिशन सिखाने के बाद डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, बट द करेक्ट वे इज़ डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम में आने से पहले ये एडिशन सेंटेंसेस बच्चे को सिखाए जाएं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम आसानी से कर लेगा। ओके, 3 and 1 makes 4, यानी कहाँ क्या बोल रहा है, 3 और 1 मेक्स, यानी मिला के क्या बना रहे हैं, 4। 2 and 4 makes 6, तो बच्चे को लिखना है एक्चुअली 3 + 1 = 4, 2 and 4, 2 and 4 makes 6। ओके, नाउ वर्ड प्रॉब्लम, तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं। सैम हैज़ 2 pencils, नाउ सब स्कूल्स में ये नहीं होता है, बट जिन स्कूल्स में होता है तो वो स्कूल्स इस तरीके से क्वेश्चंस देते हैं। सैम हैज़ 2 pencils, हिज मदर बॉट 4 more pencils for him, हाउ मेनी pencils does Sam has now? 2 + 4 = 6, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलर पैटर्न पे सब्ट्रैक्शन है, तो पहले पिक्चर सब्ट्रैक्शन है, 7 - 3, तो 7 है, 3 माइनस किया बचा 4। देन अगेन ये पिक्चर सब्ट्रैक्शन है, फिर इस तरीके से सब्ट्रैक्शन है, एंड हाउ डू यू मेक 3? नाउ ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार ओलंपियाड में भी पूछे जाते हैं बच्चे से। हाउ डू यू मेक 3? 4 - 2 2, 5 - 1 4, 4 - 1 3, तो ये वाला सही है, तो इस पे टिक करना है। सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस जैसे एडिशन सेंटेंसेस थे, 9 टेक अवे 4 इज़ 5, तो 9 टेक अवे 4, टेक अवे मतलब हम ले रहे हैं, तो माइनस करना है, टेक अवे 4 = 5। 4 less 1 is 3, 4 less 1 is 3। सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉर्टिंग पे आप कह सकते हैं, सॉर्टिंग या डिफरेंशिएटिंग के क्वेश्चंस हैं। विच 2 आर द सेम, कौन से 2 सेम हैं, तो दिस एंड दिस आर द सेम। पुट द शेप इन वेन डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द शेप इन वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम जो है वो कई स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, फर्स्ट सिखाया जाता है, बट ICSE एंड IB स्कूल्स में सिखाया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है। नाउ डेटा एंड ग्राफ, अब ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ बैट्स एंड बॉल्स बने हैं, और ये है ग्राफ रीडिंग, ये डेटा दिया गया है एंड ये ग्राफ रीडिंग है। विच पिक्चर ग्राफ शोज राइट नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल्स, तो पहले तो देखने हैं कितने बैट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बैट्स हैं एंड बॉल्स आर 4। कौन सा पिक्चर सही दिखाता है, इसमें कितने बैट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो ठीक है। बैट्स, नंबर ऑफ बैट्स, बॉल्स कितने हैं, 1 2 3 4, यस। इसमें 6 बैट्स हैं बट बॉल्स 5 हैं, तो कौन सा वाला ग्राफ ठीक है, ये वाला ग्राफ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How likely are you to grab a jelly from the bag? Now likely, more likely, less likely, equally likely पे मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्लीज़ चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इसमें 4 जेली हैं एंड टॉफ़ीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो आप मोर लाइकली हो टॉफ़ी निकालने की। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हाउ लाइकली आर यू टू ग्रैब अ जेली फ्रॉम द बैग, आप कितनी संभावना है जेली निकालने की, तो ज़्यादा संभावना है कि कम है, लेस लाइकली। ओके, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, स्पिनर बना हुआ है और क्वेश्चन पूछा है। नाउ मनी काउंटिंग 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी कॉइन के थ्रू सिखाया जाता है कई स्कूल्स में, तो ये उसी का क्वेश्चन है। हाउ मच मनी इज़ देयर, तो ये 3 एक के सिक्के हैं तो 3 रुपीज़, ये 1 का है और ये 2 के हैं तो 2 + 2 4 5 रुपीज़। ये ऑलरेडी क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, तभी टीचर्स क्वेश्चन देते हैं बच्चे को। सर्कल द हेक्सागन, शेप्स पे है तो हेक्सागन सर्कल करना है, दिस इज़ द हेक्सागन। सिमिलरली काउंट ऑल द पेंटागन, सिर्फ पेंटागन्स काउंट करके यहाँ पे लिखना है। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैज़, शेप की प्रॉपर्टीज सिखाई जाती है कई स्कूल में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन है। विच शेप हैज़ मोर साइड्स, कौन से शेप के ज़्यादा साइड्स हैं। विच वन आउट ऑफ द 3 इज़ अ 3D शेप, 3D एंड 2D शेप में भी मैंने एक वीडियो बनाया है एंड उससे रिलेटेड एक गेम भी दिखाया है, तो आप दोनों वीडियोज़ चेकआउट करिएगा, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ 3D शेप। विच इज़ शेप्ड लाइक अ क्यूब, तो ये वाला है, दिस इज़ अ क्यूब, ये तो सिलेंडर है। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन द गिवन फिगर। नाउ ऐसे इस तरीके के सीनरी बना देते हैं, हट बना देते हैं, तो काउंट द नंबर ऑफ शेप्स होता है, मैंने सिंपल सा दिया है। तो in the end, I would like to say that please download the Yellow Class app. You'll not be disappointed for sure. And also please like the video, share the video and subscribe to the channel. Namaste.